स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा था कि इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन को अचीव करते हो। हम इसको और इलेबोरेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे रेफरेंस डाटा टाइप होते हैं, जो हमारे एडवांस डाटा टाइप होते हैं, उनमें किस तरीके से वाइडनिंग और नैरोइंग परफॉर्म की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से वाइडनिंग से हमें क्या एडवांटेज मिलता है, नैरोइंग से हमें क्या एडवांटेज मिलता है, हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सी टेक्निक फॉलो अप करनी चाहिए और व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी वी गॉट हेयर। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट की वन, जिसके इनसाइड एक मेथड क्रिएट किया void show1। इस मेथड के इनसाइड प्रिंट कराया गया है सुपर क्लास। यहाँ पर क्लास 2 क्रिएट की, इसमें हम एक्सटेंड कीवर्ड लगा रहे हैं और मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो हमारा एक्सटेंड कीवर्ड होता है वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को शो करता है। अब यहाँ पर जब आप क्लास 2 में एक्सटेंड 1 को करेंगे तो ये जो 1 क्लास है ये इसकी पेरेंट बन जाएगी और ये वाली जो क्लास है ये इसकी चाइल्ड क्लास बन जाएगी। चाइल्ड क्लास में हमने show2 नेम का मेथड लिया है जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सब क्लास। नाउ स्टूडेंट, अब हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। इस मेन मेथड में देखिए मैंने आपको बताया था हमने क्लास 1 का रेफरेंस क्रिएट किया। यहाँ पे 1 का हमने रेफरेंस क्रिएट किया। अब इस रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, 2 के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। इट मीन्स कि मैंने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को 1 के रेफरेंस में पास कर दिया। यहाँ पर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में प्रमोट कर रहे हो। उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कॉल किया, o.show1। जब आप इसको कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, देखिए ऑब्जेक्ट तो 2 का है लेकिन रेफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा सुपर क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली क्या कि जो सुपर क्लास का रेफरेंस है उससे हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं। इट मीन्स सब क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, सुपर क्लास के रेफरेंस में पास कर दिया। चाइल्ड ऑब्जेक्ट को आपने पेरेंट ऑब्जेक्ट में प्रमोट कर दिया। स्टूडेंट, आपको ये ध्यान में रखना है जो हमारी सब क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको हमने सुपर क्लास के टाइप में कन्वर्ट किया है। आपने प्रीवियसली स्टेटमेंट लिखी थी 1 ओ इज इक्वल टू का 1 न्यू एंड 2। तो यहां पर आप इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट में प्रमोट कर रहे हो। आउटपुट हमारे पास में आया सुपर क्लास। देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं तो हमारे पास में जब हम o.show1 कर रहे हैं तो हमारे पास में सुपर क्लास के मेथड का आंसर प्रिंट हो रहा है, डेट इज सुपर क्लास। यहाँ पर जो आपने सुपर क्लास लिखा है वो प्रिंट हो रहा है, क्लास 2 का मेथड यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे o.show2 करेंगे यानी कि आप चाइल्ड क्लास के सब क्लास के मेथड को कॉल करोगे तो यहां पर एरर आ जाएगी, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कंपाइलेशन एरर। देखिए ऐसा क्यों होता है, जब हम वाइडनिंग करते हैं, वाइडनिंग का बेसिकली मतलब क्या है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को आप प्रमोट कर दीजिए सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट में। देखिए ये आपका यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर है। चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेंबर्स को तो एक्सेस करता ही करता है, अपने पेरेंट्स के भी मेंबर को एक्सेस करता है, बट पेरेंट जो होते हैं वो केवल अपने मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो भी ओनर्स होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की तो यू आर इनडायरेक्टली द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो योर फादर विल नॉट बी द ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी। ये आपका यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर है जिसको हम जावा प्रोग्रामिंग में भी फॉलो अप करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने चाइल्ड क्लास के मेथड में लिखा था सब क्लास मेथड वो प्रिंट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि जब भी हम वाइडनिंग करते हैं तो हमें 50% फंक्शनैलिटी मिलती है। जब हमने यहाँ पे o.show1 लिखा तो मेरे पास में सुपर क्लास लिख के आया। इट मीन्स 50% फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे अचीव कर ली। नाउ स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना चाहिए कि जो मेरा चाइल्ड क्लास का मेथड है उसको मैं कॉल कर लूँ। इसके लिए हम ओवरराइडिंग करेंगे। देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास में। एक होता है हमारे पास में मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा हमारे पास में होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग बिल्कुल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरह है, जिसमें हम एक क्लास के इनसाइड बहुत सारे मेथड्स लिखते हैं जिनका नेम सेम होता है बट पैरामीटर में डिफरेंस होता है। मेथड ओवरराइडिंग में हम अलग अलग क्लासेस में पेरेंट और चाइल्ड में दो ऐसे मेथड बनाते हैं जिनका नेम क्या होता है, सेम होता है, पैरामीटर सेम होते हैं। क्लास 1 में आपने मेथड बनाया, यहाँ पे प्रिंट किया सुपर क्लास मेथड। क्लास 2 में आपने मेथड बनाया, यहाँ पे प्रिंट किया सब क्लास मेथड। देखिए, यहाँ पे ओवरराइड हो गया। पेरेंट क्लास का जो मेथड है आपने उसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, यानी कि इस कोड को आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब जब आप यहाँ पे मेन मेथड में इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे o.show1 जब लिखेंगे तो यहाँ पे सब क्लास मेथड लिख के आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि वाइडनिंग से हमें 50% फंक्शनैलिटी मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नैरोइंग परफॉर्म करेंगे रेफरेंस डाटा टाइप्स में। देखिए, नैरोइंग में बेसिकली क्या होता है, हम सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को सब क्लास में प्रमोट करते हैं। यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की जिसके इनसाइड मैंने मेथड क्रिएट किया show1 जिसमें लिखा सुपर क्लास मेथड। इसी तरीके से क्लास 2 क्रिएट की जिसके इनसाइड मैंने मेथड लिखा show2, उसमें लिखा सब क्लास मेथड। अब यहाँ पर सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को सब क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बनाया, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में 1 का रेफरेंस बनाया था, मैंने सेकंड क्लास का रेफरेंस बना दिया 2t। आपको पता है सुपर क्लास का नेम रेफरेंस नेम इज इक्वल टू का न्यू क्लास नेम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटेक्स है। तो रेफरेंस बनाया, क्लास का नेम क्या है 2 एंड t इज द रेफरेंस। t के इनसाइड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 के ऑब्जेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा t.show1। जैसे ही आप t.show1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखेंगे, आंसर हमारे पास में आना चाहिए सुपर क्लास मेथड, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगा। जब आप इसको प्रिंट करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पर एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगा। जावा डॉट लैंग पैकेज का नेम है। स्टूडेंट्स, इसका रीज़न ये है कि जो हम कॉल कर रहे हैं t.show1 वो एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। जब हम t.show2 लिखेंगे, मीन्स जहाँ पर आपने t.show1 लिखा है, आप यहाँ पर t.show2 लिखेंगे, तब भी आपके पास में सेम एरर आएगी। हम ये कह सकते हैं कि नैरोइंग में हमें 0% फंक्शनैलिटी मिलती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जिससे हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास में प्रमोट कर सकें। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे पेरेंट को रेफर ना करके चाइल्ड को रेफर करेंगे और देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमें 100% फंक्शनैलिटी वी विल अचीव इन द क्लासेस। तो नाउ स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आपको मेन मेथड क्रिएट करना है। सिंटेक्स पहले ही बताया जा चुका है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लास 1 का रेफरेंस क्रिएट किया। देखिए, एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको फॉलो अप करना है। प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, हमने 2 का रेफरेंस यहाँ पे बनाया था
और 2 के रेफरेंस में हम 1 के रेफरेंस को पास कर रहे थे, 1 के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। एनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या करते हैं, डाटा को एनकैप्सुलेट कर देते हैं। यहाँ पर भी हम वही ट्रिक फॉलो अप कर रहे हैं। हम 1 के रेफरेंस को 2 का ऑब्जेक्ट देंगे और उसके बाद में 2 के रेफरेंस में 2 का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी रेफरेंस से रेफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि हम पेरेंट क्लास के मेथड को भी और चाइल्ड क्लास के मेथड को भी हम एक्सेस कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया गया, पेरेंट का रेफरेंस क्रिएट किया गया। पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया गया। पासिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट in the reference of class 1 that is our parent class और parent reference। अब देखिए यहाँ पर हम नैरोइंग परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो आपका सिंटेक्स है ये नैरोइंग का सिंटेक्स है। यहाँ पर ओ किसका रेफरेंस है, 1 का रेफरेंस है। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 2 का रेफरेंस क्रिएट किया, यानी कि हमने चाइल्ड का रेफरेंस क्रिएट किया है। चाइल्ड के रेफरेंस में हम ओ के ऑब्जेक्ट को कास्ट कर दे रहे हैं। और कास्टिंग का सिंटेक्स आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हम क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं और टाइप के बाद हम क्या लिख देते हैं, एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर ओ क्या है, एक्सप्रेशन है, और 2 क्या है, टाइप है। यानी ओ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लास 2 के रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे t.show1 और t.show2। जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा सुपर क्लास मेथड, सब क्लास मेथड। इट मीन्स हियर वी आर गेटिंग 100% फंक्शनैलिटी। वाइडनिंग में हमें 50% फंक्शनैलिटी मिल रही थी, बट नैरोइंग में हम विद द हेल्प ऑफ ए ट्रिक, व्हेन वी आर calling method with the help of child class reference, we are getting 100% functionality। हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर लेते हैं और चाइल्ड क्लास के मेथड को भी कॉल कर लेते हैं चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।